और ये लोग जा रहे होते हैं ऑटम बूट कैंप में। और ये बताता है मेरी तो कुछ खराब मेमोरीज ही हैं स्कूल बूट कैंप से, जो कुछ खास थी नहीं। फिर ये लोग मस्त अपना बस वगैरह में बैठते हैं और ये साइड वाले से कहता है हेलो कैसे हो। फिर ये अपनी पास्ट की मेमोरीज बताने लग जाता है कि कैसे जब मैं स्कूल में था तो मुझे बस में आगे बैठा दिया करते थे टीचर के साथ, जहाँ मैं ज्यादा बोल नहीं पाता था ना कुछ और यहाँ पर भी एक आदमी के साथ बैठा होता है और ये कहते हैं यहाँ पे गाने वगैरह सही सुनाई देंगे। और साइड से ये कहता है अरे यार ये आगे क्यों बैठा है, क्या इसने कोई बैट वगैरह हारी है। तो हमें पता चलता है कि आगे वो लोग बैठते हैं जो किसी बैट में हारे हुए होते हैं और इसकी सीट पीछे रोक रखी थी इन लोगों ने। और फिर ये बंदा अपने उन दोस्तों के साथ बैठता है जिनके साथ वो खुश है। कोई कह रहा है चलो गेम खेलते हैं, कोई कहता है मीजिन क्या तुम सीट चेंज करोगी। और इसका दिल बहुत खुशी से झूम रहा है। और यहाँ पर जियोल बैठ गया इस आदमी के साथ। फिर ये रेड हैंड वगैरह खेल रहे होते हैं कुछ, जिसके अंदर जिनसंग के हाथ बुरी तरह लाल हो जाते हैं। और यहाँ पता चलता है कि मीजिन ने उसको मारा है बहुत ज्यादा। और जैसे ये मीजिन का हाथ पकड़ता है तो ये परवर्ट की तरह थोड़ा सा रिएक्शन देता है, जिसपे लोग कहते हैं तूने देखा इसने परवर्ट की तरह रिएक्शन दिया। तो ये गुस्से में हो जाता है और यहाँ पे ह्योंगसुक हंस रहा होता है और कहता है ये तो बहुत सही है यार, मजा आ रहा है। और यहाँ पर वास्को बैठा होता है अपनी टीम के साथ उस बस के अंदर जो बिल्कुल चुपचाप बैठे हैं, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। तो बुमजा बोलता है हमें ना नाचना चाहिए, पार्टी करनी चाहिए। फिर ये लोग नाचने वगैरह लग जाते हैं, लिटरली कपड़े उतार उतार के पार्टी कर रहे थे ये लोग। और साइड वाली बस के अंदर एक लड़के के पास दो लड़कियां बैठी होती है और वो है स्टाइल डिपार्टमेंट के लोग और इस लड़के का नाम है ह्युन जंग। और फिर ये लोग पहुंच जाते हैं अपने डेस्टिनेशन पे, जहाँ पर जिन संग बहुत बुरी तरह एक पैड पर पंच मार रहा होता है और इम्प्रेस कर रहा होता है मीजिन को और कहता है ये तो न्यू रिकॉर्ड है। तो सब लोग औसम करने लग जाते हैं। और फिर यहाँ पर वोकल डिपार्टमेंट वाला लड़का आता है, वो चश्मे लगाने वाला, वो आके मारता है और 903 रिकॉर्ड करके वापस रिकॉर्ड तोड़ देता है। और इस लड़के का नाम जिन हो बीन है। तो ये कहता है अरे जिनसंग वो तुम्हारा रिकॉर्ड था क्या, तुम्हें और खाना चाहिए भाई। अबे तुम आदमी थोड़ी कहलाओगे, इतने से दम में तुम पागल आदमी, रिकॉग्नाइज भी नहीं होगे तुम, सब लोग तुम्हें देख रहे हैं। फिर ये बंदा वो जो हैमर वाला नहीं होता जिसमें हैमर मारते हैं और वो ऊपर जाके पॉइंट दिखाता है, उसमें आता है और ये यहाँ पे रिकॉर्ड बना देता है बढ़िया सा। और फिर ये दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं कि अब तो लड़के ही दिखा देंगे। तो वास्को कहता है अच्छा ये पंचिंग है क्या, चलो हिंसक हम भी करते हैं। फिर वास्को हिंसक को बोलता है हम भी करते हैं और रेडी होकर जाता है मस्त ऐसे तन तुन कर। और ये लोग बताते हैं जब वास्को ने पंच मारा या हैमर मारा तो हैमर का वो हैमर ही टूट गया लिटरली। और हिंसक ने जब पंच मारा तो वो जो टारगेट था वो फट के अलग हो गया। फिर ये दोनों साथ में बैठे बैठे कहते हैं ये लोग तो बहुत स्टूपिड है और स्ट्रॉन्ग भी। और फिर एक आदमी यहाँ पर हाथ वगैरह धो रहा होता है, पता नहीं क्या कर रहा होता है, वो लिटरली ऐसे फैला देता है वो पानी वगैरह या जो भी कर रहा है वो। फिर वो कहते हैं तू इधर फैला रहा है सब कुछ। और ये ग्रुप होता है हिप हॉप वालों का, मतलब ये मुलाकात वाला सीन है जहाँ पर ये लोग मस्त मिलते हैं। ये लोग एक दूसरे को बताते हैं कि तू रैपर नहीं मैं रैपर हूँ, तू फेक है मैं रियल हूँ। और फिर हम यहाँ पे देखते हैं ह्योंसुक बस से उतर रहा है, कहीं से उतर रहा है और ये लोग बूट कैंप पे पहुंच चुके होते हैं। और यहाँ पर एक आदमी कहता है सबके सब लोग एक लाइन में हो जाओ। और यहाँ पर दो आदमी होते हैं, एक तो हैंडसम सा होता है और एक भद्दा सा होता है लेकिन मोटा होता है। और ये इंस्ट्रक्टर है एक तरीके से। तो सब लोग तारीफ कर रहे होते हैं, वो इंस्ट्रक्टर तो हैंडसम है लेकिन इस बंदे की वही बेइज्जती कर रहे होते हैं, एक कोड जैसा दिख रहा है एंड ऑल दैट स्टफ। फिर ये बोलता है हमें तुम पे भरोसा है लेकिन फिर भी कुछ भी अजीब या फिर गलत मत करना, हम तुम्हारे लगेज को चेक करेंगे। और ये अब शुरू होता है, बूट कैंप शुरू होगा 2 नाइट्स और 3 दिन के लिए। यहाँ पर वो जो प्रिंगल्स वाला होता है जिसके अंदर चिप्स वगैरह कुछ होते हैं, उसके अंदर अल्कोहल होती है। तो वो पूछता है इसमें अल्कोहल क्यों है रे, और इसमें सिगरेट भी है, स्नैक्स तो नहीं है, तूने सिगरेट रखी कैसे इसमें। और फिर ये आदमी इनको पनिशमेंट देने लग जाता है और कहता है ये सारी चीजों के बारे में हमें अच्छे से पता है तो हमें मत सिखाओ, अगर ऐसा कुछ और भी है तो अभी बता दो, तुम्हारी पनिशमेंट वरना बढ़ती जाएगी। क्या सबने अपने सेल फोन दे दिए? तो ये कहते हैं हाँ दे दिए। तो यहाँ लिखा होता है कि इन लोगों ने इनके सेल फोन है वो इनके अंडरवेयर के अंदर छुपा लिए हैं। तो ये कहते हैं अगली बार से अगर मैं तुम्हें पहचान लूं ना तो ज्यादा हेट मत करना मुझे, क्योंकि अभी तक पता नहीं कितने स्कूल आए हैं लेकिन जो जे वॉन स्कूल है वो वर्स्ट है। और लड़कियां वगैरह कह रही हैं ये तो हैंडसम है, ये तो हैंडसम है। और इस लड़के का नाम जियूस है, जियूस। इस बंदे ने अपना नाम सिंपल रख रखा है क्योंकि लोग इसके नाम को याद रख सके, लेकिन इस मोटे का नाम वॉन बिन क्यों है, बहुत कंफ्यूजिंग है। और इसके अंदर तो कोई कॉन्शियस भी नहीं है, मतलब ऐसा लग रहा है ये बंदा जगह ही नहीं हुआ। पहले जब मैंने इस चैप्टर को पढ़ा था तो मुझे लगा था कि ये सेम पार्क ह्यून सुक की तरह है कि ये बंदा अभी कुछ नहीं बोलेगा, यही बोलेगा, फिर ये सो जाएगा, फिर ये बोलेगा, मुझे ऐसा लगा था बट ऐसा कुछ नहीं। और यहाँ पर लिखा होता है वॉन बिन इज वन ऑफ द हॉटेस्ट कोरियन एक्टर्स। भाई ऐसा दिखता है वॉन बिन। तो ये आदमी कहता है ओ ज्यादा बकवास नहीं, मैं सारी बातें सुन सकता हूँ, मैं फर्स्ट ग्रेड यूथ लीडर हूँ, ठीक है, और यही मेरा रियल नाम है और ये एक पार्ट टाइमर है, मैं इससे बहुत अच्छा हूँ। और ये लड़कियों से बहुत प्यार से पूछता है क्या तुमने अपना फोन रख दिया? तो लड़की कहती है हाँ, मतलब मीजिन थी वैसी तो ये। फिर वो उसे कहते हैं अपने कपड़े वगैरह चेंज कर लो, थोड़ा फ्रेश वगैरह हो जाओ, उसके बाद हम यहाँ पे कुछ ना कुछ करेंगे, रिक्रिएशन पाइपलाइन ऐसा कुछ कह रहा था ये। तो बुमजा कहता है ये जो बच्चे वाला गेम है ये तो बिल्कुल भी फनी नहीं है, बोरिंग है बोरिंग। लेकिन वास्को इंटरेस्टेड था, फिर ये लोग खेलने लग जाते हैं इस गेम को और वो कहता
कहता है डू वेल, यू हैव टू डू वेल, अगर तुमने ऐसे गिराया तो तुम मरे। और ये लोग वो जीत जाते हैं तो ये लोग एक दूसरे से गले लगने लग जाते हैं कि वाह हम जीत गए। और यहाँ पर हम देख सकते हैं वास्को के 2 लड़के चिपक रहे होते हैं कि हक कर रहे होते हैं जीत गए। और यहाँ दूसरे पैनल में एक सुंदर से हैंडसम से लड़के के 4 लड़कियां चिपक रही होती हैं और वो कह रही होती है ये हमारे साथ खेलेगा, नहीं ये हमारे साथ खेलेगा। और फिर वास्को रोने लग जाता है कि ये क्या है। फिर ये कहता है अब हम लोगों को ड्रम को बजाना है, समझ आया, और ये रिदम में होना चाहिए। तो यहाँ पर एक बंदा कहता है सर हम क्या सीख रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर कोई बोलता है मतलब ये ऐसा है कि तुम ये सीखने वाले हो जो तुम कभी टैलेंट शो में कर सकते हो। तो यहाँ पर एक लड़का कहता है हम क्या नानता सीख रहे हैं, अगर वो सीख रहे हैं तो हमें नहीं चाहिए ये। अब थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ क्या चल रहा है। कोई यहाँ पर टैलेंट शो के लिए प्रैक्टिस चल रही है कि कोई तो यहाँ पे कुछ काट रहा है, कोई यहाँ पे नाच रहा है, कोई यहाँ पर गा रहा है। अरे ये तो डोकवा है, ये गा रहा होता है, रैप कर रहा होता है क्योंकि ये वोकल टीम का है। और यहाँ पर पार्क क्योंग सक और ये बंदा कह रहे होते हैं वाह डोकवा तुम तो रिकॉग्नाइज हो रहे हो बहुत ज्यादा। और ये जितने भी इन्विजिलेटर होते हैं, इंस्ट्रक्टर होते हैं, वो कहते हैं अरे यार हमने ऐसा स्कूल जिंदगी में कभी नहीं देखा। और जब ये टैलेंट शो ओवर हो गया था और जब सारे के सारे लोग सोने चले गए थे तो इंस्ट्रक्टर तो सबको कह रहा होता है कोई भी है ना उठना मत, सुबह जल्दी उठना है क्योंकि अभी सो जाओ और रात को चुपचाप बात मत करना, शांति से सो जाना। और यहाँ पर एक आदमी कहता है आजा आजा चल चल चल, क्या है ये बहुत ज्यादा हार्ड टाइम लगा है हमें ये सब अरेंज करने में। लेकिन जब इन लोगों ने ह्युंडो को फॉलो किया तो ये लोग पहुंच गए थे गर्ल्स की पार्टी में। और ये चारों लड़कियां मस्त दारू वारू पी रही थी और कह रही थी आ जाओ बैठो बैठो आ जाओ। फिर ये बताता है कि हेयर स्टाइल डिपार्टमेंट टैलेंट शो गर्ल्स है। ये लड़कियां जिनसुंग को और पार्क क्योंग सक को कह रही होती है बैठो आओ यार आओ। फिर ये लोंडे लपाड़े बात कर रहे होते हैं कि इनके पास कैसे बैठे। तो वो लड़कियां साफ साफ कह देती है हमारा गोल सिर्फ और सिर्फ जिनसंग और पार्क क्योंग सक है। और वो उनको ड्रिंकिंग वगैरह के लिए खींच रही होती है। लेकिन ये कहता है मेरे पास कोई मीटिंग है, आई एम सॉरी मेरे को जाना पड़ेगा। फिर पार्क क्योंग सक बोलता है मेरे को भी जाना है, मैं भी जा रहा हूँ। फिर ये सारे कीचड़ तो नहीं कह सकता लेकिन ये सारे लोग एक साथ बैठ जाते हैं और पार्क क्योंग सक और जिनसंग चले जाते हैं। तो ये बोलता है क्या तुम मेरे साथ चलोगे, तो ये कहते हैं चलो क्या दिक्कत है। फिर ये पहुंच जाते हैं मीजिन के रूम के बाहर और ये कहते हैं क्या हम तुम्हारे साथ कुछ खेल सकते हैं। फिर ये बताते हैं अगर तुम किसी ड्रिंक को एक सेलफोन के ऊपर रखोगे तो ग्रीन लाइट जलेगी, मस्त है ना। फिर ये लोग भी दारू वगैरह इकट्ठी कर लेते हैं और मस्त अपना पार्टी के लिए बैठ जाते हैं। यहाँ पर 3 लड़कियां आ जाती हैं और 3 लड़के आ जाते हैं और फिर ये बोलते हैं लेट्स प्ले ट्रुथ गेम। फिर ये बोलती है मैं दारू नहीं पीऊंगा, मैं बता रही हूँ। फिर हानिल बताती है टेंशन मत लो, पार्क क्योंग सक और जिनसंग तो सबसे गंदे ड्रिंकर्स हैं, ये तो पी ही नहीं पाते। तो ये कहते हैं इन लोगों के साथ दारू पीना ठीक है, पावरफुल है भाई, पी लो। और यहाँ पर ट्रुथ की बारी आ जाती है जिनसंग की। तो वो लड़की पूछती है जिनसंग क्या बताओ यहाँ पे कोई ऐसी लड़की है जिसको तुम लाइक करते हो। ये कहता है यार नहीं मैं आंसर कैसे दूं, नहीं मैं दारू भी नहीं पी सकता। मतलब इसका सिंपल रूल ये होता है या तो आंसर दो अदरवाइज दारू पियो। तो लड़की कहती है अगर दारू नहीं पीनी है तो आंसर दो। जिसमें मीजिन तो शर्मा रही होती है बुरी तरह की और यूई समझ जाती है। और मुझे ये लगता है यूई को जिनसंग पसंद आ गया था उस टाइम जिस टाइम जिनसंग ने इसकी हेल्प की थी। अगर तुम लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो फर्स्ट एपिसोड ये जाकर जरूर देखना। तो वो उसे बोलने से रोक देती है और दारू ही पिला देती है और ये मस्त अपना बैठे बैठे दारू पी रहा है क्या पावरफुल स्ट्रांगली। और लास्ट में सिर्फ एक लड़की बचती है जिसने एक ग्लास भी दारू नहीं पी और सारे के सारे पी के मतलब पड़े हैं धुत बिल्कुल। कोई लड़ रहा है, ये कह रही है टी यू आर माई ओनली टी। सारे के सारे ड्रंक थे और जब इंस्ट्रक्टर आया उसने गेट खोला तो हम सारे लोग सो चुके थे इसलिए कोई पकड़ा ही नहीं गया। फिर ये सारे लोग पकड़े गए और इन लोगों को वापस से पनिशमेंट मिली। और ये बोलता है अरे यार तुम बच्चे ही हो, तुम ड्रिंक कैसे कर सकते हो। और अगले पैनल में हमें दिखाया जाता है कि पार्क क्योंग सक मोटा वाला दौड़ रहा होता है और ये कहता है मैं सो कब गया था यार, हानिल ने पक्का मेरे को दारू पिलाई थी, मैं समझ रहा हूँ जो भी है। मैं कन्वीनियंस स्टोर से तो ब्रेक पे हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को एक्सरसाइज करनी चाहिए, मैं वैसे भी उठा हुआ हूँ अभी। तो ये कहता है ह्योनसुक इसने तो छुट्टी ली थी लेकिन ये अभी दौड़ क्यों रहा है। और ये बंदा अपने लैपटॉप में कुछ फोटोज और वीडियोस देख रहा होता है जहाँ पर ये कहता है यहाँ पे बहुत सारी ऐसी अजीब अजीब फोटो वायरल चल रही है, हमारे देश का क्या ही होगा। और वो कहता है मैं एक ऐसी साइट पे आया हूँ जहाँ पे लड़कियों वाली जो जनरेशन है वो सारे अपनी फोटोज वगैरह डालते रहते हैं। मेरे को मेरे पहले दिन ऐसा कुछ भी नहीं पता था और यहाँ पे लिटरली बहुत अजीब अजीब फोटोज डाल रखी हैं और लोग यहाँ पे पूछ रहे हैं तुमने फोटो डाली कहाँ से भाई, तुमने खींची कहाँ से यार। और यहाँ हमें पता चलता है ये लोग बात कर रहे होते हैं कि एक फन बूट कैंप है वहाँ से ये फोटो निकल जाती है और यहाँ पर एक फोटो मीजिन, शायद मीजिन है ना ये, इसकी भी थी। और यहाँ हमें पता चलता है कि ये कुछ लोग हैं जो हाई स्कूल गर्ल्स की फोटो ले लेकर वायरल कर रहे हैं, कुछ बहुत बड़ा हमारा वेट कर रहा था। फिर ये बंदा उठता है बूट कैंप करते करते और ये देखता है इसके मुंह पर पता नहीं किसी ने मूंछ भी बनाई है, कुछ लिख भी रखा है और इस बंदे को तो लिटरली पूरा काला कर रखा है। और अगला दिन शुरू हो गया जहाँ पर ये लोग क्राफ्टिंग कर रहे हैं, राफ्टिंग कर रहे हैं, मस्त अपना पानी वगैरह में झूल रहे हैं, उस लड़की के साथ मस्त ये हंसता खेल रहा है और सब उस इंस्ट्रक्टर को बेस्ट कह रहे हैं और इस वाले को तो कोई पूछ भी नहीं रहा। और जैसे ये पानी डालता है तो सब
सब गुस्सा भी हो जाते हैं, क्या कर रहा है। और मी जिन इस आदमी को देख रही थी, पता नहीं क्यों, तो ये आदमी सोचने लग जाता है मुझे ऐसा क्यों लगा कि ये मुझे देख रही थी यार। और ये लोग आसमान की तरफ देख कर कैंडल लाइट जला कर कुछ याद कर रहे होते हैं, या तो ये अपने ग्रैंड पेरेंट्स को याद कर रहे हैं या पता नहीं कुछ, यहाँ पे तो लिखा है इट्स आवर पेरेंट्स। और ये सारे लोग रो रहे होते हैं और मी जिन वापस से इस आदमी की तरफ देख रही होती है और ये जैसे ही पलटता है तो वो अपनी आंखें नीचे कर लेती है। और अगला दिन भी यहाँ पर खत्म हो जाता है और यहाँ पर बुमजा और उसकी टीम वगैरह मस्त लड़के खेल रहे होते हैं और वास्को चुपचाप बैठा होता है, पता नहीं क्यों। तो बुमजा उससे पूछता है तुम अकेले क्यों बैठे हो वास्को, तुम्हें पिलो फाइट खेलनी नहीं है क्या। तो ये कहता है ओ नो, और ये जैसे ही मारना शुरू करता है तो सब लोग धीरे धीरे बाहर ही गिरते जाते हैं। और यहाँ पर लिखा होता है क्या उसने सच में उसे पिलो से हिट किया था। ऐसे ही हम अपनी मोमेंट्स को क्रिएट करते हैं और यहाँ पर जिनसंग और मीजिन बाहर घूम रहे होते हैं और यही सारी मोमेंट्स तो बन जाती हैं मेमोरीज, जिसे हम याद करते हैं और सोचते हैं ऐसे मोमेंट्स वापस से क्रिएट कर पाएं। और पार्क क्योंग सॉक मस्त सोच रहा होता है 2 दिन 3 रात अरे आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। जो लास्ट डे है बूट कैंप का वो यूं ही खत्म हो जाएगा। हमें नहीं लगा था कि वो जो नाइट है वो इतनी ज्यादा लंबी होगी। तो यहाँ पे ये 2 इंस्ट्रक्टर इस मोटे वाले से कहता है तुम भी पी लो, वैसे भी इन्हें फेंकना ही था, इससे अच्छा पी लेते हैं। तो यहाँ पे ये आदमी कहता है कि अरे यार तुम कैसे अजीब से लोग हो, तुम्हें इसे फेंकना भी नहीं चाहिए और उन बच्चों को दे देना चाहिए वापस जब वो जाएंगे, ठीक है। तो ये बंदा बाहर ही निकल जाता है ये कहते हुए कि मैं फर्स्ट ग्रेड टीचर हूँ यार, मतलब मैं वो पर्सन हूँ जिसके पास ए सर्टिफिकेट है, मेरी ड्यूटी है यार, तुम्हारी तो कोई सेंस ऑफ ड्यूटी नहीं है। मैं स्टोरेज रूम की तरफ जा रहा हूँ और यहाँ पर एक फोन और हाथ दिखाया जाता है और यहाँ पर उसमें मीजिन की फोटो होती है। फिर ये आदमी एक गेट खोलता है और यहाँ पर ये देखता है कि ये दोनों सामान लेकर कहीं जा रहे होते हैं। तो ये बोलता है अरे ये रात को अकेले हांड रही थी तो मैंने सोचा इससे थोड़ा सा सामान वगैरह उठवा के इधर उधर कर लूं। जिस पर ये गुस्सा हो जाता है और कहता है तू हरामजादे। तो मीजिन बोलती है मैं जिनसंग को बाय कर रही थी, इस टाइम मैं पकड़ी गई, इस चक्कर में मेरे को मिलना पड़ा इससे। तो ये जो हैंडसम वाला इंस्ट्रक्टर होता है वो कहता है अरे मैं इसे भेज दूंगा थोड़ी देर में, ये अभी ऑर्गेनाइज करवा देते हैं सब कुछ, तुम जाओ अपने रूम में मस्त आराम से रेस्ट करो। लेकिन ये बंदा लिटरली बिल्कुल गुस्से में उसके ऊपर अटैक कर देता है। तो मीजिन कहती है क्या ये क्या है, फिर ये उसे धड़ाधड़ मारने लग जाता है बुरी तरह और ये कहता है ही इज डेंजरस, ये बहुत खतरनाक है, मेरे को तुम्हारी हेल्प करनी पड़ेगी। फिर ये इसका फोन जब गिरा हुआ होता है तो वो उसमें देख लेती है मीजिन की फोटो थी, तो वो बोलती है ये क्या है। फिर ये सोचती है मोटे वाले का फोन था ये, तो वो उसे धक्का दे देती है, मेरी फोटो कैसे 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 आई। तो ये आदमी कहता है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये आदमी बहुत क्रेजी था, मैंने इसे सीनियर की तरह ट्रीट किया, लेकिन ये पूरा का पूरा इडियट है। और वो इसे धड़ाधड़ मारने लग जाता है और ये कहता है तुम मुझ पे गुस्सा है और तू मेरे पे अटैक कर क्यों रहा है। तो ये बोलती है उस आदमी को पकड़ते हुए रुक जाओ, इसकी हम रिपोर्ट कर देते हैं, तुम रुक जाओ, इसने मेरी फोटो ली थी, मेरी फोटो। फिर ये आदमी कहता है थैंक यू मीजिन, ये बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाता अगर इसमें तुम नहीं होती तो। और यहाँ पर पार्क क्योंग सॉक पता नहीं नोट्स वगैरह लेके बैठा होता है और ये बताता है मैं एक्सरसाइज कर रहा था मेरी ओरिजिनल बॉडी के साथ, लेकिन इस मैनेजर ने मुझे पकड़ लिया, मैं वेकेशन पे था और अब मैं वर्क कर रहा हूँ यार, क्या है, मैं निकल जाऊंगा जैसे ही मैं इस पोस्टर को हटाऊंगा। और ये उस पोस्टर को लगाता है और ये देखता है कि उस पोस्टर में उस इंस्ट्रक्टर की फोटो होती है जिसका नाम किम हाई मिन है, जियूस नाम है जिसका। और यहाँ हम देखते हैं जियूस बहुत गंदा मुंह बनाकर अपनी जीभ ऊपर कर कहता है मैं अब और नहीं सहन कर सकता, मैं बहुत छुप लिया हूँ अब तक। और मीजिन डर जाती है और ये आदमी कहता है तूने भी मुझे पसंद किया था ना, क्या मैं हैंडसम नहीं हूँ, सारी की सारी लड़कियां मेरे पे अपनी निगाह रखती हैं जब मैं उनकी तरफ देखता हूँ। तो हाँ, उस मोटे आदमी ने मेरा फोन कब चुराया मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या ये फोटो अच्छी नहीं है, मैंने बहुत ज्यादा हार्ड टाइम फेस किया इसको लेने में। इस बंदे की नाक से खून निकल रहा होता है। तो ये कहता है मैंने मेरे फोन में कोइंसिडेंटली वो सारी फोटोज देख ली थी, बहुत सारी सीक्रेट फोटोज थी और यही आदमी था जो कम्युनिटी में पोस्ट कर रहा था एक परवर्ट की तरह और वहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ किड्स की फोटो थी यार। मैंने फिर इसको ऑब्जर्व किया और उसके बाद ये हमेशा किड्स के पास ही घूमता रहता था, मैंने नोटिस किया इसे। ये दोनों के दोनों स्टोरेज रूम में थे और मेरे पास पुलिस को कॉल करने का टाइम नहीं था, इस चक्कर में एज अ फर्स्ट ग्रेड यूथ लीडर मैं खुद ही बचाने आ गया, मेरे को बच्चों को बचाना पड़ेगा। तो ये चिल्लाते हुए कहती क्या समबड़ी बचाओ बचाओ। तो ये गंदा सा मुंह बना के बोलता है अरे हम स्टोरेज रूम में हैं, कोई फायदा नहीं है, तूने ही मुझे ये करने पे मजबूर किया। और लिटरली वो मीजिन के पेट पे पंच मार देता है और उसे गिरा देता है दूर तक। और ये कहता है मुझे पता है तुझे पसंद है, लेकिन तू नाना कर रही है वो जो शुरू में नाना होता है वो नाना, और तुम्हारे पास नाइस। और बहुत ठरक से ये आदमी हरकतें करने की सोच रहा होता है और ये कहता है मैं छूना चाहता हूँ तुम्हें, क्या तुम तुम्हारे कपड़े और क्या मैं ही उतारूं। और यहाँ पर हमें एक पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है इस लड़के की, जहाँ पे एक मोटे लड़के की सारे स्नैक्स वगैरह एक टीचर खा जाती है। फिर ये टीचर खुद ही कह देती है ये पतला वाला लड़का कितना स्किनी है और तू कितना मोटा है, तुझे थोड़ा सा वेट लूज करना चाहिए, सारे के सारे स्नैक्स एक काम कर हाईमीन को दे दे। ये वही लड़का है जियूस एक्चुअली। वो बता रहा होता है कि मेरे को कोई डांट नहीं पड़ी थी पता नहीं क्यों, और हाईमीन
ऐसा लड़का है जो लड़कियों के साथ गलत गलत हरकतें करता है और लड़कियां पता नहीं क्यों खुश हो जाती है और वो कहती है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जस्ट बिकॉज ही इज हैंडसम तो लड़कियां उसे प्रैंक ले जाती हैं, फनी ले जाती हैं। उसकी मेंटेलिटी ये सेट हो जाती है कि कोई परेशानी नहीं है, मैं कर सकता हूँ ये सारी चीजें यार, गर्ल्स अलाउ मी टू डू दिस एंड दैट। फिर ये थोड़ा सा बड़ा हो गया और लड़कियां इस पे लाइन वगैरह दे रही हैं। तो यहाँ पर 3 लड़कियां आती हैं और वो बोलती है हम विला वगैरह में जा रहे हैं। और ये लड़कियां 3rd ईयर की होती है, इसका नाम यूजिन है। ये बोलती है हम विला वगैरह में जा रहे हैं, तो ये उसके साथ ही चला जाता है। और यहाँ पर ये लोग कुछ ऐसा करते हैं जिसके बाद ये बन जाता है ये जानवर और ये कहता है मैं कुछ भी करूंगा इसके लिए, सब मुझे पसंद करते हैं। ये कहता है तू भी मुझे पसंद करती है। लड़की कहती है तू मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ता। और ये अपने कपड़ों को धीरे धीरे उतारने की कोशिश कर रहा है। और जैसे कि लड़के होते हैं, मैं एक जनरल अवेयरनेस के लिए ये बात कहना चाहता हूँ, जैसे कि रेपिस्ट होते हैं वो ये सोचते हैं कि एक लड़की ने उनसे बात कर ली तो सारी लड़कियां बात करेंगी। तो ये कहता है तू मुझसे बात करने के लिए आती थी इसलिए मुझे तो यही लगा कि तू मेरे से करना चाहती है सब कुछ। अगर तू मुझे भाव दे रही थी तो तुझे अब सब करना पड़ेगा जो मैं करना चाहता हूँ। तो ये लड़की घबरा जाती है बुरी तरह। और ये एक बहुत गंदी मेंटेलिटी है लड़कों की, तो नहीं कहूंगा बट बहुत सारे लड़कों की है यार एक्चुअली ये, कि लड़की ने एक चीज के लिए हाँ कर दिया तो ये उनको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और कहते हैं कि वो सब करेंगी। लेट्स कम बैक टू द स्टोरी। तो मीजिन कहती है ये आदमी तो बहुत बहुत डरावना है और ये अपने कपड़े उतार चुका है और कहता है मैं तुझे प्यार करता हूँ, क्या तुम अपने कपड़े नहीं उतारोगी। और फिर ये बंदा उठ जाता है और इस पे अटैक करता है, लेकिन ये उसको बहुत आराम से लेकिन बहुत गंदी तरह मारता है, नाक ही फोड़ देता है। तो ये रोने लग जाती है कि वापस मेरी वजह से कोई पिट रहा है, नहीं नहीं नहीं। तो ये कहता है अब चिल्लाने का भी कोई फायदा नहीं है। और फिर ये इसे कहता है क्या हम कंटिन्यू करें, मेरे पास ज्यादा टाइम भी नहीं है। और यहाँ पर ये क्या करता है, ये सीटी बजाने लग जाता है जोर जोर से, लेकिन वो उसके चाटे ही चाटे मुंह में सीटी उसके मुंह में डाल के बहुत बुरी तरह मारने लग जाता है। उसके ऊपर चढ़ के उसे पंच मार रहा होता है। और जिनसन कहता है यार वो अभी तक आई क्यों नहीं है। तो ये दोनों बताते हैं अरे वो कहीं और डिफरेंट रूम में होंगी, मेरे साथ पी ले जिनसन। तो ये पूछती है हिंसुक कहाँ है, वो कहाँ है, वो तुम्हारे साथ ही था ना। तो वो बोलता है नहीं वो सो गया। तो ये थोड़ा सस्पिशियसली सोचता है यार ये क्या चक्कर है, वो तो कह रही थी आने वाली है, मेरे साथ बैठती पीती खाती। और फिर ये उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। और यहाँ पर और हानिल के पास फोन आता है अननोन नंबर से। तो वो कहती है हेलो मैं हिंसुक बोल रहा हूँ कन्वीनियंस स्टोर से। तो ये कहते हैं अरे वाह बेग वाह तेरे को मेरा नंबर कैसे मिला बे। तो ये बोलता है मुझे हिंसुक से मिला था तुम्हारा नंबर। तो वो पूछती है अरे 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 तुमने मेरा नंबर क्यों लिया मुझे बताओ। तो ये पूछता है रुको हानिल यहाँ पर एक और आदमी है जिसे मेरे 2nd नंबर के बारे में पता है, मुझे पूछना ही पड़ेगा। और ये बंदी पार्क क्योंग सोक को उठा देती है और ये कहती है हिंसुक ने बोला था कि कुछ अर्जेंट है तो मैं उठाने को बोला था उसने। तो ये कहता है थैंक यू हानिल। तो ये कहता है अगर मैं कन्वीनियंस स्टोर बॉय बनकर रिपोर्ट करता हूँ तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं बनेगा ना, इसलिए मुझे पहले विटनेस करना पड़ेगा फिर रिपोर्ट करना पड़ेगा, मुझे रिपोर्ट करना ही पड़ेगा। हाँ वो आदमी यार वांटेड लिस्ट में था यार, ऐसे थोड़ी हो सकता। अब ये बंदा किसी को फोन करता है और 30 मिनट तक वेट करता है कि अब फोन आएगा तो देखेंगे। और यहाँ पर जिनसंग आता है और वो कहता कुछ है ही नहीं, बहुत गुस्से में होता है। तो ये कहता है जिनसंग गुस्से में क्यों है। फिर ये मीजिन बोल बोल के भाग रहा होता है। फिर ये कहता है मैंने इतना गुस्से में जिनसंग को अभी तक नहीं देखा। और यहाँ पर हानिल बोलती है अरे ये क्या मीजिन को ढूंढने के लिए पागल ही हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा हम मीजिन को ढूंढ क्यों नहीं पा रहे यार। तो पार्क क्योंग सोक भी समझ जाता है कुछ तो गड़बड़ है। फिर यहाँ पर ये बंदा बुरी तरह टूटे मुंह में पड़ा होता है और ये सोचते हैं मैं क्या करूं। तो ये कहता है अरे तू रो क्यों रही है, यहाँ पर कोई नहीं है जो हमें रोक सके, यहाँ पर सिर्फ मैं और तू है। तो लड़की कहती है प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो, मैं पक्का रिपोर्ट नहीं करूंगी, मुझे जाने दो। लेकिन ये उसके ऊपर ही कूद जाता है और कहता है तुमने मुझे भाव क्यों दिया। और भाई उसे गाली देने लग जाता है, कुत्ती कुत्ती वगैरह कहने लग जाता है और कहता है तूने बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन के मुझे पहले तो टेम्पटेशन में डाल दिया। और फिर ये उसे धड़ाधड़ थप्पड़ थप्पड़ मारता है और कहता है आई एम वेरी सॉरी टू हिटिंग यू। और यहाँ हम देख सकते हैं मीजिन के भी नाक से खून आ रहा है और ये बंदा बहुत अश्लील तरीके से उसके कपड़े को खोलने की कोशिश कर रहा था। और यहाँ से उसे भागने की आवाज आती है और यहाँ पे गेट खुलता है और जिनसंग पहुंच जाता है और ये बुरी तरह रो रही होती है कि जिनसंग बचाओ मुझे बचाओ। और यहाँ पर हमें एक पैनल दिखाया जाता है वन पंच मैन वाला भी, पता नहीं क्यों था, अगर आप लोगों को याद हो तो कमेंट करके जरूर बताना ही कौन सा सीन है। और जिनसंग यहाँ पहुंच चुका है और वो देखता है कितनी बुरी हालत में उसकी मीजिन है। फिर वो बहुत गुस्से में उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन ये बंदा पता नहीं क्यों रेडी होता है और कहता है तू अकेला ही था। और यहाँ लिखा हुआ होता है ये बंदा अपने आप को डिफेंड करने के लिए खड़ा हो चुका है, जबकि वो खड़ा होने की जल्दी में था भी नहीं। और ये बंदा पंच मारता है और यहाँ लिखा होता है लीजन को पता होना चाहिए कि एक प्रोफेशनल स्किल्ड फाइटर है उसकी स्टार्टिंग पोजीशन को देख के। लेकिन हमें पता चलता है ये बॉक्सर है और जिनसंग को वो धड़ाधड़ मारता है। एज ए बॉक्सर ये बताता है कि इसने अपना सारा का सारा वेट है ना अपने 4 लेग्स पे डाल दिया था, तो इसको जैसी लो किक पड़ी है ना ये पक्का इसको डैमेज तो हुआ होगा। और इसके हाथ आ रहे हैं मेरी तरफ आ रहे हैं, इसका मतलब इसका। और वो उसका मुंह पकड़ता है और जोर से किक करने लग जाता है, लेकिन वो उसे कैसे जैसे ब्लॉक कर लेता है। तो वो समझ जाता है कि ये तो मॉय थाई है, मुझे यहाँ से बचकर निकलना पड़ेगा।
पड़ेगा, मैंने मेरा डिस्टेंस खो दिया है, अब ऐसे फाइट मैं नहीं कर सकता हूँ, ये बहुत खराब बॉक्सिंग हो जाएगी। फिर वो उसे ऐसे पकड़कर और ऐसे फेंकता है, लेकिन इतने में वो पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे वापस रोक देता है और ये सोचता है ये कैसी स्किल है, मैं कोई डिस्टेंस क्यों नहीं ले पा रहा हूँ इससे, मेरे को अपने आप को इससे छुड़वाना पड़ेगा, मैं कभी भी इस डिस्टेंस में लड़ाई नहीं हूँ, लेकिन तुम अपना फेस छुपा रहे हो बार बार। हाँ, और ये एक किक सीधा उसके रिब्स में मार देता है और कहता है अब तेरी रिब्स भी ब्रोकन है, अब ले तू, मैं वापस मारूंगा। फिर ये जैसे अपनी लंग्स और रिब्स को बचाने के लिए अपना हाथ नीचे करता है डिफेंस के लिए, वो सीधा उसके नाक पर किक मार देता है, जिसकी वजह से उसका मुंह भी लिटरली खून खून में हो जाता है। और ये मीजिन कहती है, तो वो कहती है नहीं नहीं नहीं, जिनसंग का भी ऐसा ही मुंह हो जाएगा और इसके पैर बुरी तरह कांप रहे होते हैं, ये उठ ही नहीं पा रही होती है, मेरे को हेल्प करनी पड़ेगी, ये सोच रही होती है। और यहाँ पर ये लोग उसे ढूंढ रहे होते हैं बुरी तरह, और ये बहुत बड़ी जगह है तो इन्हें टाइम भी लग रहा है, और जिनसंग खून ही खून में हो चुका है। और ये बंदा बोलता है तूने अपना हाथ और रिब्स दोनों चीज तुड़वा ली है, अब क्या तू क्यों खड़ा है यहाँ पर, तू एज अ बॉक्सर यार क्या ही कर देगा, जब तेरे दोनों हाथ ही टूटे पड़े हैं तो बॉक्सिंग के मामले में कुछ नहीं कर सकता। अब तू दर्द कर रहा है ना ये, तो ये बोलता है मुझे पता है तू इसे सहन कर सकता है, लेकिन मैं एंड कर देता हूँ इसे जल्दी से। तो वो कहता है मैं एक अपनी उंगली भी नहीं मूव कर पा रहा हूँ, मैं शायद गिर नहीं मैं गिर नहीं सकता हूँ, यहाँ पे सिर्फ मैं और मैं ही तो हूँ, अगर मैं गिरा तो गया। और ये किक उठाता है और यहाँ पर कहता है मीजिन विल बी, और ये इसका पैर ये मोटा वाला आदमी पकड़ लेता है। तो वो कहता है अरे क्या ये मूव कर सकता है, लेकिन कैसे, अच्छा ये क्रॉल करके आया है, इधर रेंग के आया है। और यहाँ पर जिनसंग उसे बहुत गंदा पंच मार देता है विद ब्रोकन आर्म, और वो पंच इतना गंदा था कि एक पंच में लिटरली वो नॉक हो जाता है, और एक हिट मारने के बाद वो उसको धड़ाधड़ मारने लग जाता है, और तब तक मारता जाता है जब तक ये लोग उस रूम में आ नहीं जाते विद पुलिस। और ये कहता है जिनसंग को जब हमने ढूंढ लिया था उस स्टोरेज रूम में पुलिस के साथ, तो हमने उसे इस पोजीशन में देखा था कि वो बहुत बुरी तरह उसके मुंह पे मारे जा रहा था, और मीजिन उसे रोक रही थी कि रुक जा। और यहाँ पता चलता है इस बंदे ने अपनी कॉन्शियस खो दी है, सिर्फ अटैक किए जा रहा है ज़्यूस पे अब, और जो भी सारा इमोशन था जिनसंग के पीछे वो सिर्फ और सिर्फ ब्रोकन फिस्ट के साथ कैसे दिखाई दिया। ये गुस्से से ज्यादा डेस्परेशन था, उसको समझ नहीं आ रहा था कि मीजिन के साथ ये क्या हुआ। और यहाँ पर पुलिस उसे पकड़कर ले जाती है, और ये बंदा यहाँ पर अपना हैंडसम वाला फेस बनाकर निकल रहा होता है। तो मीजिन कहती है यार ये ऐसा ही मुंह क्यों बना के बैठा है, और ये अपना गंदा वाला मुंह बनाता है, तो मीजिन चुप ही हो जाती है। और यहाँ पता चलता है ये वॉन बिन था जिसने बचाया है, वरना तो वो बचा ही नहीं पाता। तो ये कहता है मैंने उन्हें बचाया कैसे, जैसे बेशक दिखने में मैं क्रिमिनल जैसा हूँ लेकिन था तो वही क्रिमिनल। और यहाँ पर जिनसंग भी बहुत सीरियस हालत में होता है, लेकिन वो एकदम से खड़ा होकर कहता है अरे वाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ मिजिन, आई एम फाइन, मैं जल्दी से ट्रीट हो जाता हूँ और तुम्हारे साथ पुलिस स्टेशन चलता हूँ, इसकी रिपोर्ट लिखानी है मुझे। और फिर पुलिस उस बंदे को ले जाती है और यहाँ से स्टूडेंट्स भी अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। और जिनसंग यहाँ पर बेहोश हो गया था, जिनसंग को यहाँ पर 2 महीने के लिए हॉस्पिटलाइज किया, और इन दोनों को साथ में ट्रीटमेंट मिला। और मीजिन यहाँ पर उसे एप्पल काट कर खिला रही होती है, और मीजिन कहती है तुम इतनी बुरी तरह हर्ट थे तो तुम ये क्या बहादुरी क्या दिखा रहे थे। और यहाँ पर सुंदर सी मीजिन और हैंडसम सा जिनसंग साथ में बैठे खुश थे। और जेल के अंदर ये आदमी मिलता है इस आदमी से, और ये कहता है मैं बॉस बन सकता हूँ। और यहाँ पर हम गैंग नाम लैंडलॉर्ड को भी देखते हैं, या फिर जो भी है ये गंदे मुंह वाला पता नहीं कौन है, और सब के सब जेल में भी इससे डर जाते हैं। चैप्टर शुरू होता है और हम देखते हैं कि ये मैनेजर जो है वो हिंसुक से खुश होता है, क्योंकि वो कहता है तुमने बहुत अच्छा काम किया है इसलिए लो तुम्हारा पे चेक। और ये कहता है मैं तुम्हारे पैसे और बढ़ा दूंगा, तुम अपने मम्मी पापा के लिए गिफ्ट ले लेना, मतलब अपने पेरेंट्स के लिए गिफ्ट ले लेना। तो ये कहता है आई एम टच्ड और अभी थैंक्स गिविंग सीजन भी आ रहा है इसलिए। तो ये सोचता है मैं ना अपनी मम्मी को प्यारा सा गिफ्ट दूंगा, वो बहुत खुश होंगी। और हॉलीडेज के टाइम में अपनी मम्मी को देखने जा रहा हूँ मेरी ओरिजिनल बॉडी के अंदर से। फिर ये पहुंच जाता है एक पावर सेल मॉल है या फिर ऐसा ही कुछ है, और वहाँ जाके वो देख रहा होता है क्लोथ्स लेने के लिए, और ये दोनों लड़कियां उस पर हंसने लग जाती हैं, और वो कहती है मुझे नहीं लगता कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कुछ लेने आए उसे कुछ दोगे। फिर वो लड़की कहती है ये गिफ्ट तुम्हें तुम्हारी मम्मा के लिए लेना है, लेकिन ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, क्या तुम अफोर्ड कर पाओगे ना। और फिर ये चला जाता है बस में, जहाँ वो देखता है उसकी सीट के पास कोई लड़की बैठी होती है। तो ये कहता है एक्सक्यूज मी मेरी सीट आपके साइड में है। तो वो लड़की क्रीप आउट हो जाती है कि ऐसा कोई आदमी हो सकता है। तो ये समझ जाता है कि हाँ मेरा वर्ल्ड कितना ज्यादा कोल्ड है शुरू से। अब जब मैंने मेरी दूसरी लाइफ भी जी रखी है उस मेन कैरेक्टर वाली अच्छी बॉडी वाली, तो मुझे पता चल रहा है कि कितनी मिजरेबल लाइफ रियलिटी में है मेरी। मैं बस पहुंचने वाला हूँ, और यार ये क्या प्यारी बस बनाई है इन लोगों ने। और ये देखता है कि ये पूरा
एरिया बिल्कुल सेम है। अब मैं आपको रेफरेंस बता देता हूँ। ये अपने पुराने गांव आया हुआ है जहाँ पे वो पहले रहता था। फर्स्ट एपिसोड मतलब एनिमे के फर्स्ट एपिसोड में हमने देखा था जहाँ पे वो पिटा था उन लोगों से, वहाँ आया हुआ है अपनी मॉम के पास। और इसको डेजा वो होता रहता है कि यार ये तो वही रोड है, सेम है, यहाँ पे मैं मेरी पूरी लाइफ घूमा हूँ, यहाँ पे किड्स हमेशा स्मोक करते रहते थे। और ये डरा हुआ होता है, सहमा हुआ होता है और कहता है मेरे को बस सुस्सू लगी है, मैं जल्दी से घर पहुंच के बस सुस्सू करना चाहता हूँ और अगर पॉसिबल हो पाएगा तो मैं कभी भी इस जगह पे वापस नहीं आऊंगा। और हमें दिखाए जाते हैं कुछ पैनल्स, कुछ फोटोज जो उसके पास से रिलेटेड है और ये बस यही सोच रहा होता है कि मैं इस टाउन के अंदर उन लोगों से ना मिल जाऊं, बस कैसे भी ना मिल जाऊं। और उसे आवाज आती है पार्किंग सॉक, क्या ये पार्किंग सॉक है? तो ये बोलता है कौन? और वो देखता है ये उसका एक पुराना दोस्त है, लाइक दोस्त ही था क्योंकि ये भी बुली होता था। और सोच रहा होता है ये क्या क्या नाम था इसका। तो फिर ये एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, बैठ के मस्त बात कर रहे होते हैं। और ये बताता है कि वो जो टाई सुंग ली है वो अभी भी मतलब वैसा ही है, उसके आसपास वाले सारे लोग उससे डरते हैं। और फिर ये आपस में बात करने लग जाते हैं कि कैसे मैं गया था, कैसे तू गया, कैसे हम जा रहे हैं, ये सारी बातें। और ये देखता है ये बंदा अपने फोन को छोड़ ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या कर रहा होता है। और ये पता नहीं कि थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है कि ये लड़का ठीक है, नॉर्मली बात कर रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये उसे बताता है लुक मुझे मेरी मॉम को देखने जाना है तो मैं जा रहा हूँ। तो ये बोलता है तू इतनी जल्दी जा रहा है? ये बोलता है क्यों यार, क्यों पूछ रहा है? और इतने में भाई एक सॉकर बॉल आती है, फुटबॉल आती है और सीधा उसके मुंह पर लगती है, मुंह उसका पिचक जाता है और उसको चिल्ला के कहते हैं तू बावली बूच क्या कर रहा है यहाँ पे, गजीबो में क्या करने आए हो तुम लोग, जरा बताओगे? और ये जो मेन आदमी बीच में खड़ा होता है वो कहता है तेरी हिम्मत कैसी है मुझे कॉल करके इधर उधर बुलाने की, बता। और यहाँ पे बुरी तरह घबरा जाता है और वो इसे गाली दे रहे होते हैं। तो ये बोलता है अरे यार इससे बुरा क्या ही हो सकता था, मैंने तो सोचा भी नहीं था ये होगा, हम मिले तो मिले कैसे, मैं उन लोगों से मिल गया जिन्हें मैं अपनी ड्रीम्स में भी नहीं देखना चाहता था। और ये हंसते हुए बोलता है तुझे देख के मुझे बड़ी खुशी हुई, तूने ट्रांसफर क्यों किया था बिना हमें कुछ बताए, बता। पिकाचू ने भी छोड़ दिया था बिना किसी परमिशन के, बिना ऑनर की परमिशन के, बता। और यहाँ हमें पता चलता है ये बंदा इसलिए इतना गुस्सा है क्योंकि अब वो पिकाचू बन चुका है। और मुझे तो ये लगता है इसी लड़के ने फोन करके बुलाया था, पता नहीं क्यों। तो ये घबरा के कहता है क्या वही पिकाचू है अब? और ये पता नहीं किस बात पे गुस्सा होके कहता है तू ट्रांसफर स्टूडेंट, तेरी वजह से सारे लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। और ये बंदा भी डरा हुआ होता है कि ये बंदा मतलब सीन ऐसा हो गया है कि इस बंदे को अब वो लोग ऐसे परेशान करने लग गए जैसे पहले पार्किंग सॉक को करते थे। तो ये बस यही सोच रहा होता है जो भी बंदा था जो ट्रांसफर ले चुका है वो सबसे वर्स्ट है, सबसे गंदा है। फिर हम देखते हैं ये लोग बोलते अरे वाह सुअर तेरे पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं आ गए हैं, कहाँ से आए बता। तो ये बोलता है कि पॉकेट मनी है मेरी मॉम के लिए। तो लड़की ये क्लोथ उठा के बोलती है ये तो बहुत ओल्ड फैशन क्लोथ हैं, बता किसके लिए हैं? तो ये बताता है मेरी मॉम के लिए हैं, जिसपे ये कहते हैं अच्छा वाह वाह। और यहाँ पर ये लड़की तो कहती है कि इसके पैसे इसे वापस दे दो। तो ये लोग कहते हैं पागल क्या कह रही है तू, मुझे भी मेरी माँ को पैसे देने हैं, तू ज्यादा बकवास मत कर। तो ये बोलता है इन्होंने कभी पहले मेरे पैसे चुराए नहीं थे, मुझे लगता है मैं इस टाउन में नहीं हूँ इसलिए अब ये चुरा रहे हैं। और ये वो वॉलेट वगैरह चेक करने लग जाते हैं और पैसे ले लेते हैं। और वो कहते हैं इसके पास सिर्फ 5000 वॉन है इसके वॉलेट के अंदर, चलो ले ले। और ये पीसी कैफे में चले जाते हैं। पीसी कैफे एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग गेम्स खेल सकते हैं, पीसी यूज कर सकते हैं। वो 5000 लेके वहाँ जाने की बात करते हैं। तो ये कहता है यार प्लीज वो 5000 मत लेके जाओ, बस वो मत लेके जाओ प्लीज, क्योंकि ये वो वाले पैसे हैं जो पैसे उसकी मॉम ने नए वाले हेउनसोक को मतलब सुंदर वाले हेउनसोक को दिए थे उस टाइम पे। ये ऐसे है जैसे कि मेरा तलिस्मान मतलब कोई चमत्कारी पैसे ऐसे मान लो वो है। तो ये कहता है मैंने तुम्हें एनवलप दे दिया, अब तो मुझे पैसे दे दो मेरे बस। और ये गुस्से में होता है कि मैं प्लीज तुमसे पूछ रहा हूँ, प्लीज मुझे मेरे पैसे दे दो। फिर ये लोग गुस्सा होके ये उसके ऊपर हाथ रखता है और कहता है तू तो बहुत रूड हो चुका है। तो ये लोग कहते हैं इसने क्या अपने दिमाग में कुछ भूसा भर लिया है, हमसे इतने दिनों से मिला नहीं है तो कुछ भी बोल रहा है, बहुत अच्छे से बोलना आ गया इसे। तेरे को क्या पिकाचू की तरह क्रोल करते हुए घर जाना है, तेरे को बताना, मुझे तो लगता है तू रोने वाला है। फिर ये बोलता है जैसे वास्को ने दबाया था ये बिल्कुल भी हर्ट नहीं कर रहा उसके मुकाबले। और ये बंदा लिटरली उसके गले को पकड़ के चौक करके उसको बुरी तरह फेंक देता है। और वो कहते हैं क्या इतनी स्ट्रेंथ? और ये चिल्लाता है मैंने तेरे को सारा कुछ तो दे दिया, मेरे को मेरे पैसे दे दे वापस बस। और सब घबरा जाते हैं कि ये क्या हुआ। फिर ये बोलते हैं क्या इसने स्पोर्ट्स खेलना शुरू कर दिया क्या, ये तो बहुत ह्यूमिलेटिंग है। और ये बंदा अपनी किक लेके आता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन ये अपने पुराने एक्सपीरियंस से ये सोचता है कि कैसे कैसे उसे पहले पड़ती थी। और वो सब सोच के ये बंदा इसकी किक को इतने प्यार से पकड़ लेता है जो बहुत औसम था देखने में। तो ये कहता है मेरा गोल्डन लेफ्ट किक ये कैसे पकड़ा। और ये यहाँ से बस ये बोलता है आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं लड़ना भी नहीं चाहता हूँ, मुझे बस मेरे पैसे दे दो। और ये पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि कितने ऊपर लेवल है, सबको नीचे की तरफ देख रहा था और कह रहा था ये दोनों मेरे नीचे हैं। फाइनली आई फेल्ट प्लेजर, जो रिस्पेक्ट मुझे और लोगों से मिली है उससे मुझे बहुत प्लेजर मिला है। और फिर यहाँ पर एक आदमी
आता है जिसे देख के ये बिल्कुल घबरा जाता है और पीछे चला जाता है और ये देखता है ये तो पिकाचू है और ये बोलता है हाँ हाँ अब याद आया यहाँ पे 2 पिकाचू हैं, अब क्या करें। और ये चिल्लाते हुए कहता है और मुझे एक मिल गया है जो भाग गया था घर से। और हम इसे देख सकते हैं कि कैसे सैन एंड्रियास का विलन लग रहा है ये आदमी। और ये यहाँ पे उन लोगों से पूछता है कि क्या है करंट सिचुएशन जरा बताओगे। और यहाँ पे वो कहता है कि जो फियर मेरे अंदर बहुत टाइम से था वो अब वापस जाग चुका है। और सीन अब यहाँ पर ऐसा है कि जब से उसने उस मोटे आदमी को देखा है इसकी रूह कांप चुकी है। वो कुछ बोल नहीं पा रहा, कह नहीं पा रहा, सुन भी नहीं पा रहा। और यहाँ पर ये बंदा इससे पूछता है तू भागा क्यों था। इसके पास कोई जवाब ही नहीं है। ये बोलता है तू मेरे साथ खेलना ही नहीं चाहता बता। और फिर गुस्से में कहता है हाँ। और ये यहाँ पर कहता है बहुत ज्यादा डर लग रहा है मुझे, आई एम स्केयर्ड। मैं इसकी आंखों में भी नहीं देख सकता हूँ, मुझे नहीं लगता मैं इसको रेजिस्ट कर सकता हूँ, इसको सह सकता हूँ। और फिर ये बंदा इसे धड़ाधड़ मारता है, धड़ाधड़ मारता है और ये कहता है अब बोल ना, अब क्या तेरी क्या डील क्या थी तेरी, अब बोल। और ये यहाँ पर उस लड़की को समझाने लग रहा है कि है ना नहीं नहीं अरे वो लेफ्ट फुट पकड़ा था उसने, मैं राइट फुटेड हूँ, ऐसे थोड़ी पकड़ लेता था। और ये यहाँ पर कहता है मेरे लिए कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तो ये आदमी कहता है तेरे पास तो बहुत पैसे हैं सुअर, तो अपने घर से भाग गया था और तेरे पास अब पैसे हैं, वाह। जो नया पिकाचू है वो ये सब नहीं कर सकता। अब समझ आया तेरा सीनियर पिकाचू कैसे ये सब कर रहा है। सीनियर पिकाचू मतलब पार्किंग फ्लॉप, तेरे को उससे देखना चाहिए और सीखना चाहिए। और ये यहाँ पर गुस्से में कि ये सारी गलती तेरी है, मेरी कोई गलती नहीं है। तो ये कहता है तेरे को भागना नहीं चाहिए था, लेकिन अगर तू भागता है तो मैं तुझे ढूंढूंगा और मार दूंगा। और ये सोचता है तू तो ग्रेजुएट हो चुका है ना अब। और ये यहाँ पर कहता है ए सुन मोटे, तू बिल्कुल फ्री है, तू जा, क्योंकि तू जा चुका है। अब हमारे पास हमारा नया पिकाचू है और मेरे पास मेरी फीस है ग्रेजुएशन के लिए, तो तू जा यार, जी अपनी जिंदगी। और ये दोनों कहते हैं वापस हमें दिख मत जियो। ये यहाँ पर बहुत गुस्से में होता है और ये लोग उस पर थूक भी देते हैं। और ये कहता है कि 5000 वॉन उन्होंने लिए, उससे ज्यादा गुस्सा मुझे इस चीज का आ रहा है कि जो मेरा रिलेशन है ली टाई संग के साथ, मतलब जो लड़का हमें दिखा था दूसरा पिकाचू है उसके साथ, वो रिलेशन वो यहीं खत्म होता है। और ये लड़की बहुत प्यार से उसे कहती है ये लो, ये तुम्हारे मॉम के कपड़े थे ना, टेक केयर ऑफ इट और दे देना ये। और ये सोच रहा होता है मैं अभी भी सेम का सेम ही हूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक बंदा मस्त कुछ तो बात कर रहा होता है कि मैं नहीं आ सकता, नहीं जा सकता, मेरे को अकेले कहीं ट्रेवल करना है, ये सारी बातें कर रहा होता है। अच्छा ये तो जेल है। और ये फिर उसका कॉल कट कर देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक रिपोर्टर कहता है यून इन वॉन, अब मुझे नहीं पता कौन सी जगह है क्या है ये। और मुझे ये फैक्ट समझ नहीं आया, यहाँ का लॉजिक समझ नहीं आया। यहाँ पे बात चल रही है कि या तो ये जा रहा है उसके पीछे या फिर किसी ने उसको बुसान बुलाया है और कहा है कि अकेले ही आना, और वो मस्त अपनी बुसान के टिकट परचेज करके निकल जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं जहाँ पे उसकी मॉम काम करती थी वहाँ पहुँच जाता है। तो ये लोग बताती हैं कि तुम्हारी मॉम तो बस थोड़ी देर पहले ही बाहर गई है। और ये वो सीन चल रहा होता है कि ये दोनों उस लड़की को तो कह रही होती है कि तुम्हारी मॉम को प्राउड होना चाहिए तुम पे, तुम कितने रिलायबल हो। लेकिन जैसे इस साइड में हम देखते यहाँ पे दिखता है कि मेरा बेटा अच्छा है, ये कहती है मेरा बेटा अच्छा है, मतलब ये वही चाची आंटी वाली हरकत है। तो ये बोलता है मॉम रेस्टोरेंट में नहीं थी। और फिर ये जा रहा होता है और ये खुश हो रहा होता है कि मॉम को मैं मेरा गिफ्ट दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, जो हुआ छुआ छोड़ो, लेकिन मम्मा बहुत सरप्राइज हो जाएंगी। ये पहला गिफ्ट है जो मैं मेरे पे चेक से खरीद के लाया हूँ मेरी मॉम के लिए। शुक्र है उन लोगों ने ये नहीं रख लिया। हाँ माना कि मैंने मनी सारा खो दिया है, लेकिन थिंक ऑफ इट एज अ ग्रेजुएशन फी ऑफ ली टाइसंग, मतलब ठीक है, मैं उसे वैसे भी मार नहीं सकता हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, इट्स ओके, मैं समझ लेता हूँ ये एक नेचुरल डिजास्टर है, माउंटेन फायर है और अर्थक्वेक है और फ्लड है, समथिंग लाइक दैट, ऐसे समझ के छोड़ है ना, मैं सरवाइव कर गया, वही बड़ी बात है। 5000 वॉन सच में कोई बड़ी बात नहीं है। और ये अपने आप को कंसोल कर रहा होता है कि जहाँ पे वो कुछ कर नहीं पाया तो ये सोच रहा होता है कि ठीक है ना, इसको ऐसा मान लेते हैं कि मैं कुछ कर भी नहीं सकता था, जो मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी सही है। मतलब इस बंदे के पास इतनी ताकतें आई हैं, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई हैं, इतनी ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस आया है, बट इसने अपने आप को ये बोल के शांत कर लिया कि इसको नेचुरल डिजास्टर मान लेते हैं। उसने पैसे ले लिए 5000 वॉन ही तो थे, क्या बड़ी बात है। आई रियली डोंट थिंक दिस इज एनी हाउ गुड। और यहाँ हम देखते हैं उसकी मम्मी वो गत्ते वगैरह अभी भी स्क्रैप वगैरह उठा रही होती हैं और वो उन्हें देख के बिल्कुल ही घबरा जाता है कि मॉम ये क्या है मॉम, और वो हंसी हंसी मतलब खुश होके उठा रही होती हैं। फिर वो घर पहुंच जाते हैं और उसकी मॉम उस ड्रेस को देख के खुश हो जाती है कि ओह माय गॉड कितनी प्यारी ड्रेस है, तुमने मुझे गिफ्ट ला के दिया वो भी तुम्हारे पैसों से, वाओ कितनी अच्छी बात है। तो वो कहती है मैं इसे डैमेज नहीं करना चाहती, मैं इसे कैसे पहनूं। और उसकी मॉम ने बीफ ब्रेज शॉर्ट रिब्स शम्स पता नहीं नाम भी नहीं लिए जा रहे, ऐसे ऐसे फूड आइटम बना के रखे होते हैं क्योंकि वो घर आया हुआ होता है। और उसकी मॉम कहती है अगर तुम पैसे के लिए चिंता कर रहे हो तो चिंता मत करो, तुम आराम से पढ़ो, वो सब मैं देख लूंगी, मैं पैसे कमा लूंगी। और यहाँ पर वो सोच रहा होता है उन 5000 वॉन के लिए अब, क्योंकि उसने अब ये देखा कि उसकी मम्मी कैसे स्क्रैप
इकट्ठा कर रही है, कैसे कह रही है कि कितनी प्यारी क्लॉथ है, कैसे कह रही है कि तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तू पैसे की चिंता मत कर, तू मस्त पढ़। और फिर उसको रियलाइजेशन होता है कि उन पैसों को मुझे नहीं जाने देना चाहिए। फिर वो बताता है, मॉम आपको याद है वो एक लड़का मेरे साथ जो रह रहा था, तो वो अकेला ही रह रहा है वहाँ पे, छुट्टियों में इतनी छुट्टियां पड़ रही है और वो वहाँ अकेला रह रहा है, तो क्या वो यहाँ आके रह सकता है? और यहाँ पर सारे लोग चौंके हुए होते हैं क्योंकि यहाँ खड़ा होता है पार्क ह्योंग सॉक। सब कह रहे हैं ये कौन है, वाह वाह कोई सेलिब्रिटी है क्या ये? और फिर ये यहाँ पे सोच रहा होता है वास्को की तरफ से ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मैंने उसको वहां से तो ले लिया, मैंने इसको प्रोटेक्ट कर लिया उससे, और मैं अब इससे भी लेकर रहूंगा कल, मैं कर सकता हूँ इस बॉडी के साथ तो पक्का कर सकता हूँ। मैंने सारी की सारी चीजें अपने ऊपर मतलब इस वाली बॉडी पे छोड़ दी और मैं छुप चुका हूँ, बट मुझे कभी पता ही नहीं चला कि ये भी एक तरीके से अपनी मुसीबतों से भागना ही होता है। और यहाँ हम देखते हैं कि जेओल आ जाता है पार्क ह्योंग सॉक के पास। मुझे नहीं पता ये बंदा हर टाइम इसे कैसे ढूंढ लेता है, बट ये पहुंच गया है और ये शौक हो जाता है कि जेओल तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो वो पूछता है जेओल क्या तुम कहीं जा रहे हो? तो वो कंफ्यूज होके कहते हैं मैं कहीं जा रहा हूँ। तो वो बताता है सियोन वोक डू करके कोई जगह है, वो मेरे फ्रेंड का हाउस है, वहीं जा रहा हूँ, तुमसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। और यहाँ उसके पास बुसान की टिकट है, लिटरली टिकट है उसके पास। और वो पूछता है तुम कहाँ पे जा रहे हो जेओल? और यहाँ पर भी सेम सीन होता है, एक लड़की बैठी होती है उस वाली सीट पे और ये कहता है एक्सक्यूज मी मेरी सीट है अंदर। तो वो लड़की पागल हो जाती है कि इतना हैंडसम कितना हैंडसम है, और ये यहाँ पे कुछ सोच रहा होता है और लड़की उसके बारे में सोच रही होती है। और ये कहता है मैं टाउन में जा रहा हूँ, और जेओल उसके पीछे बैठा हुआ होता है। और कहाँ पे जेओल मस्त अपना पता है वहां जा रहा था, बुसान जा रहा था किसी काम से या फिर जिस भी रीजन की वजह से, लेकिन अब वो बंदा निकल चुका है पार्क ह्योंग सॉक के साथ। तो वो कहता है वाह जेओल तुम तो बहुत अमेजिंग हो, तुम मेरे साथ ही चल रहे हो सेम प्लेस पे, वाह यार, और वो भी सेम बस के अंदर ही, बढ़िया है बढ़िया है। और यहाँ हम देखते हैं कि गार्बेज बॉक्स के अंदर उस बंदे ने बुसान वाली टिकट को फेंक दिया है। मतलब क्या ही बंदा है यार, ये बहुत ही अजीब और गदर है। यहाँ ये लोग पहुंच जाते हैं ह्योंसुक के घर पे और उसकी मम्मी खुश हो जाती है, वाह आ गए तुम लोग, बहुत टाइम बाद देखा मैंने तुम्हें, ह्योंसुक भी सो रहा है, तुम आ जाओ अंदर आ जाओ, ह्योंसुक के तो बहुत ज्यादा फ्रेंड्स हैं, वाह वाह वाह। तो उसकी मॉम कहती है ह्योंसुक सो रहा है और उसके फ्रेंड्स आए हुए हैं, रुको मैं उसे उठाती हूँ। तो ये कहते हैं ना 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 मत उठाओ, छोड़ो छोड़ो कोई नहीं। और ये कहता है जेओल आ जाओ हमारे हाउस के अंदर आ जाओ। वो हाउस ज्यादा साफ सुथरा नहीं होता, उसकी मॉम कहती है मैं उठा देती हूँ, लेकिन ये मना करते रहते हैं और कहते हैं वो बहुत काम करता है, छोड़ो ना उसे, रेस्ट करने दो, सोने दो, मैं आपकी हेल्प करता हूँ आपका काम करवाने में, रिसाइकलिंग पेपर्स में मैं आपकी हेल्प करवाता हूँ। तो उसकी मॉम मना करती है कि नहीं नहीं घर पे आए मेहमान को ये सब नहीं करना चाहिए, तुम आराम से बैठो। तो ये कहता है 5000 तो मैं एक दिन में यूं करके कमा लूं यार। और यहाँ ये लोग देखते हैं कि ये है पार्क ह्योंग सॉक जो मस्त सो रहा है। फिर पार्क ह्योंग सॉक जेओल को बताता है कि मेरा दोस्त है, ये मेरे साथ ही रहता है, ये भी किसी परेशानी में था इसलिए मैं इसकी हेल्प करने के लिए आया हूँ। और फिर बाद में पार्क ह्योंग सॉक सो जाता है और ह्योंग सॉक उठ जाता है, मेन ह्योंग सॉक उठ जाता है। तो वो कहता है मैंने तुम्हारे बारे में सुना हुआ है, कैसे हो तुम, हाय हेलो, मेरा नाम भी ह्योंग सॉक है जो ह्योंग सॉक के साथ ही रहता है। हाँ हाँ मुझे पता है हमारा नाम सेम है, चौको मत। और जेओल चौक जाता है ये सुन के। फिर ये बताता है ह्योंग सॉक मेरा बहुत प्रीशियस फ्रेंड है, बहुत बेहतरीन बहुत अच्छा फ्रेंड है जो मेरे साथ रहता है। तो ये बंदा खुश हो जाता है कि अच्छा ऐसी बात है, ले तो तू भी चॉकलेट खा। और ये मैं घबरा जाता है पता नहीं क्या। तो ये बंदा उसको च्युइंगम देता है और कहता है तुम्हें अगर स्मोकिंग छोड़नी है ना, क्विट करनी है, तो तुम ये किया करो, च्युइंगम को च्यू किया करो। तो ये कहता है भाई मैं स्मोक करता ही नहीं हूँ। फिर ये बोलता है जेओल तुम तो बहुत काइंड हो। फिर ये सोचता है जेओल की वरी करने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं, वो बहुत नाइस है मेरे साथ। और ये मस्त यहाँ पर सो रहा होता है। फिर ये बताता है कि मेरी मॉम ने मुझे 5000 बॉन्ड दिए थे जो कि चुरा लिए गए हैं, किसी भारी आदमी ने चुरा लिए मेरे से। और फिर ये बता देता है सारी बात की मॉम ने ना ये पैसे ह्योंग सॉक को दिए थे रिसाइकलिंग पेपर को बेच के, जो मुझे बस मतलब मुझे पता है ये बहुत ज्यादा पैसे नहीं है, लेकिन ये एक तलिस्मान है ह्योंग सॉक के लिए, मेरे लिए। और फिर जेओल सारी चीजों को रिलेट करने लग जाता है कि पार्क ह्योंग सॉक की लाइफ में ये लोग कैसे मैटर करते हैं और कितना इम्पोर्टेंट रखता है वो 5000 बॉन्ड। और वो ये सब सोच के एक निष्कर्ष पे पहुंचता है कि कुछ तो करना पड़ेगा। और यहाँ हम देखते हैं कोई लोग कुछ तो लिफाफा किसी को तो दे रहे होते हैं और ये शायद सीनियर्स हैं। और उस एनवलप में 5000 बॉन्ड थे शायद या ज्यादा थे, लेकिन ये सीनियर उसे देख के गुस्सा हो जाता है और कहता है इधर देख, लीड टायर सॉन्ग है, तू मेरे साथ खेल रहा है क्या? तो ये कहता है आई एम सॉरी सीनियर्स, आई एम सॉरी। तो वो कहता है मैंने फर्स्ट ईयर के सारे बच्चों को तुझे सौंप रखा है, तेरे को थोड़ा सा और ज्यादा बेटर नहीं होना चाहिए था? बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है, तू बहुत डिसअपॉइंटिंग है। तो इस बार वो कहता है मुझे 30 लाख बॉन्ड चाहिए, कैसे चाहिए मुझे नहीं पता। जिस पर ये कहता है 30 लाख बॉन्ड, ये कौन सा लॉजिक है भाई? मतलब हाउ कैन मैं हर महीने 30 लाख कहाँ से लाऊं? मतलब हर ईयर में 10 लाख बॉन्ड देते हैं, ऐसा ही था ना शुरू से।
मेरे को सेकंड और थर्ड ईयर के पैसे कलेक्ट करने की क्या जरूरत है, मुझे नहीं पता तुम फालतू का ज्ञान किसे दे रहे हो, ये कोई बकवास नहीं है, मैं नहीं करने वाला ये। और फिर ये सीनियर्स उसे धड़ाधड़ मारने लग जाते हैं और कहता है ये फर्स्ट ईयर है ना, बहुत ज्यादा नेस्टी हो रखा है। और इनके बीच में मस्त इसी बारे में लड़ाई हो रही होती है, जिसपे ये कहता है अपने पैसे पकड़ और मेरे को ये चीप पैसे मत दिया करो, ये 5000 वॉन बिल ये सब फालतू है और बिल्स भर जाके 5000 वॉन का है जा। और ये भाई उसको धमका धमकू के आ जाता है कि मुझे नहीं पता, मुझे नेक्स्ट वीक तक पैसे चाहिए, ला के दियो, कहाँ से ला के देगा। और यहाँ हम देखते हैं कि जियोल उस मोटे से पैसे लेने के लिए पहुंच जाता है और ये बंदा मस्त अपने कपड़े उतारते हुए कहता है अब बताऊंगा मैं तुझे। और ये कहता है कि अपनी जैकेट उतार रहा है, ये कोई ब्लफ है, क्या चल रहा है ये। फिर ये कहता है चल मैं तेरे को लेके चलता हूँ, पीछा कर मेरा, और मैं तेरे को बुलवा ही दूंगा कि तेरे को किसने भेजा है और ये सब मैं ढूंढ लूंगा जब मैं तेरे को मारूंगा। और यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ कुछ लोग कहते हैं कि हमने पैसे ले लिए थे लेकिन किसी और ने हमसे चुरा लिए वो पैसे। ये मतलब बहुत ही बेकार सीन हो गया था ये तो, मतलब हम बहुत ज्यादा अशेम्ड हैं, बहुत ज्यादा हमें घिन हो रही है, लेकिन हम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि उससे लड़ पाते। ये बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग है। अब मैं स्कूल कैसे जाऊंगा यार, अभी तक हमें पता नहीं है कि इन बंदों को किसने मारा है। मैं अजम्पशन लगा रहा हूँ कि जियोल नहीं मारा है इनको। और यहाँ पर ये बंदा कहता है कि तो तुझे क्या चाहिए, मैं वहाँ पर आके इस चीज की केयर करूँ इस बार। फिर ये बोलता है मैं ना पैसे वैसे नहीं चुराता हूँ। और ये वही बंदा है, क्या नाम क्या था, नाम भूल गया मैं। और ये वही उस लड़की का बॉडीगार्ड है और ये कहता है मैं पैसे वैसे और नहीं लेता अब किसी से। तो वो पूछता है तो मैं क्या करूँ अब। तो ये बताता है जुनगू नाम का एक आदमी है, वो खुद ही सारे के सारे पैसे कलेक्ट करता है, मैं उससे बात कर लेता हूँ। तो वो कहता है थैंक यू सर, थैंक यू। और यहाँ पर लड़की कहती है अरे यार तेरे को नहीं कलेक्ट करनी चाहिए यार, पैसे वगैरह नहीं करनी चाहिए। और ये वही सुंदर कन्या है अगर आपको याद हो तो वो बोलता है अरे अरे मैं नहीं कर रहा, जुनगू करेगा जो करेगा, मैं तो बहुत कंफर्टेबल हूँ जब से प्रेसिडेंट ने मुझे आपका बॉडीगार्ड बनाया है। इसमें कोई ट्रबल की बात नहीं है कि मैं आपकी हेल्प करूँ आपकी सारी चीजों में और पैसों को भी कलेक्ट ना करूँ। तो ये लड़की कहती है ये कोई बॉडीगार्ड गिरी नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ एक सर्विलियंस है, तूने मुझे कुछ ज्यादा हेल्प किया नहीं है बिजनेस के अंदर। और उस टाइम तो यूई की हेल्प करने क्यों नहीं गया था, उसने बोला तू आया नहीं। जिस पर ये बोलता है मुझे लगा नहीं कि उस सिचुएशन के अंदर मुझे इन्वॉल्व होने की जरूरत है। और वैसे भी यूई जिससे लड़ रहे थे वो लोग थे जो लोग हमें पैसे देते हैं, वो लोग उनसे पैसे लेते हैं हमारे लिए, और अब वो हमारी फैमिली में है और यूई भी अब हमारी फैमिली में है, मैं इसमें इन्वॉल्व हो ही नहीं सकता था। तो ये कहती है तुम्हें नेगोशिएट करवाना चाहिए था ना। फिर ये बताता है कि वो लड़का यूई के साथ था, प्रेसिडेंट ने मुझे जिसको देखने के लिए बोला था वही लड़का, हाँ, इसलिए मैं ज्यादा आगे आ नहीं पाया। तो यहाँ पे एक और लड़का होता है और वो कहता है वो फ्रेंड, हाँ क्या मैं उसे देखने जा सकता हूँ। जिस पर ये कहता है हाँ जा सकता है लेकिन तेरा स्केड्यूल बहुत बिजी है, लेकिन तुझे जाना क्यों है। जिस पर ये कहता है ऐसे ही प्रेसिडेंट ने उसे देखने के लिए बोला, कुछ तो बात होगी, मैं इंटरेस्टेड हूँ। यार ये आदमी बल्ला का खूबसूरत लग रहा है, सच बता रहा हूँ मैं। और क्या दारू पी रहा है और यहाँ हम देखते हैं ये दोनों लोग होते हैं और वो कहता है ली टाइसुंग। ये कहता है क्या तू कौन है, मैं क्या तेरा दोस्त, तू बोल है, जब कुछ तू बोलेगा तो मुझे जवाब देने की जरूरत है, कौन से स्कूल जाता है तू मुझे जरा बता। और फिर जब ये ऐसे घूरता, भाई बहुत ही गंदा मुंह बना रखा है साथ में, बहुत गंदा। फिर यहाँ पे ये लोग एक दूसरे से कुछ सवाल जवाब करते हैं, वो कहता है कि ये तो बिल्कुल डरा ही नहीं मेरी बातों से, और ये अपने मस्त क्वेश्चंस वगैरह पूछ के चला जाता है और कहता है कि वो आदमी इसके साथ नहीं है जिसके पास 5000 वॉन है, और वो यहाँ से निकल जाता है। और पार्क्योंग जाते जाते बोलता है मुझे नहीं पता था कि तू टाइसुंग का दोस्त है, मैं अभी तेरे पे अटैक कर ही देता। और ये अपने दिमाग में पूरा थॉट बना के चलता है कि मैं वास्को से भी जीता हुआ हूँ, इससे भी जीता हुआ हूँ, उससे भी जीता हूँ, तो मैं मेरे हिसाब से ली टाइसुंग से जीत सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। और अपने आप को मस्त मोटिवेट कर के जा रहा होता है। और यहाँ हम देखते हैं ये मोटा और ये लड़ रहा होता है, जिसमें ये मस्त टक्कर दे रहे होते हैं एक दूसरे को। लेकिन मेरे हिसाब से जियोल अपने आप को बहुत ज्यादा होल्ड बैक कर रहा है उस 5000 वॉन के लिए, इसलिए वो कोशिश कर रहा है ना तो ज्यादा मारे, बस 5000 वॉन निकलवा ले। और ये बंदा सिर्फ कोशिश कर रहा है कि मैं कैसे भी उसे पकड़ लूं। फिर ये ज्ञान देने लग जाता है कि तूने कौन सी मूवी से सीखे ये सारे मूव, क्या तू वॉन बिन का बहुत बड़ा भक्त है क्या, फैन है क्या। और फिर ये अपनी स्ट्रेटेजी वगैरह बनाता है और कहता है आज मेरी दूसरी लड़ाई है और मेरा स्टेमिना बहुत लो है, मुझे नहीं लगता मैं ज्यादा लड़ पाऊंगा, इसलिए मेरे पास जितनी ताकत है मुझे इसे कुछ तो डैमेज देनी ही पड़ेगी। और फिर ये उस एनवेलप को निकाल देता है और ये कहता है मैं इसको ही फाड़ दूंगा, तू क्या करेगा, फिर मैं इसको फाड़ देता हूँ, तू देखता रहे। और जैसे ही वो फाड़ने वाला होता है तो उसको वापस से ये सारी चीजें याद आती हैं और कहता है कि ये पार्क्योंग सोक का तालिस्मान जैसा है, इसलिए वो उसके पास जोर से भाग के जाता है। तो ये खुश हो जाता है कि हाँ फाइट पास से होनी चाहिए, अब थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा ना। और फिर जैसे ही वो एनवेलप को पकड़ने की कोशिश करता है, ये उसकी टी शर्ट पकड़ता है, बनियान पकड़ता है और उसको जोर से मारने की कोशिश करता है और फिर उसके बाल पकड़ लेता है, उसके मुंह पे पंच मार देता है। और फिर ये उसकी बेइज्जती कर रहा होता है कि है तूने वॉन बिन ऐसे ही सीखा था क्या, इतना ही आता है, रोल अराउंड करना ही आता है तेरे को, चल पागल। और फिर वो उसकी गर्दन को ऐसे अपने बाजू में दबा लेता है जोर से और ये कहता है तेरे को गिव अप कर देना चाहिए, बता कर रहा है नहीं कर रहा, और तुझे भेजा किसने है ये भी बता। और यहाँ पर ये बंदा शेक करने लग जाता है क्योंकि ये बस
कोशिश कर रहा है कि कैसे भी वो 5000 वॉन ये निकलवा ले। और फिर एकदम से इसका हाथ यूं का यूं गिर जाता है और वो पीछे से आवाज आती है जेओल। और यहाँ पे पार्क च्योंग सॉक पहुंच जाता है इसके पास और वो आके उसको मारने वाला होता है, उसके ऊपर कूद जाता है। और ये उसके ऊपर कूदते कूदते ये सोच रहा होता है कि जेओल इससे क्यों लड़ रहा है, अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं बिना कुछ सोचे समझे चार्ज इन कर चुका हूँ, कूद चुका हूँ, बट मुझे नहीं समझ आ रहा। और ये कहता है ये कौन है, अब इसका दोस्त, मेरा दिन ऐसा अजीब सा क्यों है। फिर वो जेओल को छोड़ देता है और उसको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन पार्क च्योंग सॉक डरा हुआ है, बहुत ज्यादा डरा हुआ है, लेकिन उसके हाथ को मस्त ऐसे अपने हाथ से रिफ्लेक्ट कर देता है, दूर फेंक देता है। और ये डर जाता है कि इतने इजीली इसने मेरे अटैक को ब्रस्ट कर दिया। और ये येलो बालों वाला आदमी भी अवॉइड कर पा रहा था, पता नहीं कैसे। और फिर ये इसके पास बैठ के कह रहा होता है कि यार यहाँ पे तुम दोनों क्या कर रहे हो, क्यों, क्या हुआ तुम्हें। फिर पीछे से वो बिल्कुल अग्रेशन में आता है कि तुम दोनों मेरे पीछे, और ये डर जाता है उसकी आवाज से, लिटरली डर जाता है। तो ये पूछता है तू कौन है और ये तेरा दोस्त कौन है और तुम्हें भेजा किसने है। और यहाँ पर ये पार्क च्योंग सॉक मुझे गुस्सा दिलाता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा उस आदमी से उसकी आंखों में देखते ही डर जाता है। और ये सोचता है मेरा वो जो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन था जब मैंने अपने हाउस से निकला था इसको मारने के लिए, वो सारा उस डर के चक्कर में नीचे का नीचे दबा रह गया। और ये बुरी तरह डर जाता है, अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था, एक जगह पे उकड़े होकर बैठ जाता है लिटरली। और वो कहता है मेरा सारा का सारा कॉन्फिडेंस डिसअपीयर हो चुका है स्नो की तरह। और ये कहता है क्या मुझे इससे लड़ना पड़ेगा, क्या मुझे सच में इससे लड़ना पड़ेगा। और यहाँ हम देखते हैं कि पार्क च्योंग सॉक बहुत सारे बहाने बना लेता है कि नहीं मैं डर नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं इससे लड़ नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं लड़के को फायदा नहीं है, लड़ूंगा तो मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे, जेओल ने मुझे गिफ्ट दिए थे और लड़के एक फायदा भी क्या है, एक आधा मुक्का मुझे पड़ेगा, वो अच्छा थोड़ी मेरा शक्ल खराब। मतलब अपने आप को वापस से वो कंसोल और कन्विंस कर रहा था कि मेरे को लड़ने की जरूरत नहीं है और मैं डर भी नहीं रहा हूँ, जबकि वो अंदर तक डरा हुआ था बुरी तरह। और ये कहता है अगर मैं कर सकता हूँ तो मैं करना चाहता हूँ इस सिचुएशन को बिल्कुल अवॉइड। जो मेरे दिल के अंदर की आवाज है वो कह रही है, वो यही कह रही है कि मुझे नहीं करना चाहिए। तो वो पीछे से कहता है तुझे चले जाना चाहिए, मुझे नहीं पता तुझे किसने भेजा है, लेकिन मैं अपना मूड चेंज करूँ उससे पहले निकल जाए यहाँ से। और ये अंदर अंदर ये सोच रहा होता है कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, मेरा सारा स्टेमिना भी खत्म हो चुका है और मैं बहुत ज्यादा बैड पोजीशन में हूँ। और ये उसे गाली देके कहता है तू चला जा शांति से और इसे ले जा, मैं तुझे याद रखूंगा। और ये कहता है क्या ये बस ऐसे ही जाने वाला है, लाइक दिस, सच में। और फिर ये वापस ये सोचने लग जाता है इसने वैसे भी वो 5000 वॉन पक्का स्पेंड कर दिए होंगे, खर्च कर दिए होंगे, मैं मोम को थोड़ा अच्छे से समझा दूंगा, इट्स ओके, मैं मतलब ठीक है, मैं अपने आप को संभाल लेता हूँ। और फिर वो जेओल को लेके जा रहा होता है अपने कंधे के ऊपर और जेओल उठ जाता है, वो देखता है कि वो उसके कंधे पे है, तो ये कहता है तू उठ गया। और वो एकदम से घबरा जाता है क्या ये क्या है। फिर ये कहता है इट्स ओके यार, मैं तुझे उठा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पूछता है तो इतनी दूर क्यों आया यार, अपने घर से इतनी दूर आने की क्या जरूरत थी, क्या उसने तेरे साथ पहले फाइट की, ये एक बहुत बड़ा फेमस गैंगस्टर है, बताओ तुमने लड़ाई क्यों की। लेकिन ये बिना कुछ बोले सिर्फ वो 5000 वॉन का नोट उसे पकड़ा देता है और वो उसे देख के घबरा जाता है, कहते हैं मेरे पैसे क्या तुम लेके आए मेरे पैसे। जेओल लीटा है सुन से पैसे तुम लेके आए मेरे लिए, जबकि मुझे जाना चाहिए था। और वो गुस्से में कहता है मैं बहुत ज्यादा अशेम फील कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, क्या फायदा हुआ, इस पूरी बॉडी को मैंने चेंज किया बट क्या फायदा हुआ, मैं बहुत ज्यादा पैथेटिक हूँ। और वो रोने लग जाता है, कहता है मैंने मेरी पूरी शेप चेंज कर ली लेकिन फिर भी मैं डरा हुआ था, मैं कितना भी कुछ भी कर लूँ लेकिन मैं अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं रो रहा हूँ, मैं लड़ नहीं पाया, पता नहीं क्या था। तो जेओल क्या करता है वो उतर जाता है और कहता है इतना क्यों परेशान है भाई, आजा ऊपर आजा, मेरे पास चढ़ जा। तो ये बोलते हैं जेओल मैं इसलिए नहीं रोया क्योंकि तुम हैवी हो, तुम्हें मुझे उठाने की कोई जरूरत नहीं है सच में। और ये लोग वापस उस पावर सेल वाले मॉल में पहुंच जाते हैं। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।